चल नहीं जाया हमके सुइया जहर के लगा यो अच्छा आप लोग माता बहन लोग बैठल है आप लोगन के पसंद लायक बिरहा भोर भोर के बेला में प्रस्तुत बा ज्यादा नहीं आधा घंटा टाइम ले आप पूरा रात भर बिरहा का पढ़ता बेटाई यही बिरहा से चला मास्टर स्वर्ग सुंदर बिरहा के समय मिलल कैसन कहानी बा कैसन दस्तान बा एक माता का करुण कहानी है माँ के दर्द की कहानी है और पारिवारिक कहानी मिली हर परिवार से जुड़ल 4 लाइन भूमिका लगल लाल हुस्न के हुस्न के आग में जब है जलती जवान हो के मदहोश खंजर उठा लेती है इसमें अपना पराया नहीं देखती चाह नैनों का सुकून सटा लेती है राजा शिव सागर राणा कालंबिका रानी लहुरी का राजा बना जब दीवाना कृष्णनगर के जुर्मों सितम की कहानी ले खदियो किसी यार होता जमाना बड़ा सुंदर कवि ने भाव दिया है हुस्न के आग में जब है जलती जवान हो के मदहोश खंजर उठा लेती है प्यार का परवाना जब चढ़ जाला बाबू प्यार का परवान जब केहू के ऊपर चढ़ जाला तो अपन पराया कबो ना चिन्ह प्यार बतावल जाले अंधा होला बिरहा में एक बड़ा सुंदर गजल लगत हो कौन गजल वाला खुदा तेरी रहमती कहाँ है ए खुदा तेरी रहमती कहाँ है ये निगाहें तेरे तरसती है खुदा तेरी रहमती कहाँ है
द्वारे आया, तेरी रहमत कहाँ पर बरसती है। ये तो परवरदिगार आलम से किसी बंदे का फरियाद था, लेकिन भाव में कवि जी लिखलन प्यार क्या होता है। इश्क अंधा जो चाहे वो कर दे, इश्क अंधा जो चाहे वो कर दे, इसने अपना पराया न जाना। इश्क अंधा जो चाहे वो कर दे, इश्क अंधा जो चाहे वो कर दे, इसने अपना पराया न जाना है। लड़ गई है अगर याद, लड़ गई है अगर चार आंखें, फीका है इसके आगे जमाना। लड़ गई है अगर चार आंखें, फीका है उसके आगे जमाना। इस बिरहा में साबित करेंगे बिरहा कहानी कहां से शुरुआत हुई। यही से बिरहा कहानी शुरुआत हुई। कैसे? कौंडिल्यपुर नगरी में राजा थे सिंहसागर, शिव के पुजारी गुणों में सबसे आगर। एक पुत्र बिना राजा का सुना पड़ा सिंहासन, धीरे धीरे आ गया राजा का चौथापन। एक रोज राजा रानी दोनों साथ चल दिए, नदी के किनारे जाकर हुए खड़े। रानी कही कि राजा मैं ना वापस जाऊंगी, इसी नदी में कूद के मैं डूब जाऊंगी। तू हो सके तो शिव को अपने पास बुलाना। बाबूजी तनी कहानी के समझने बिरहा समझे में आसान हो जाई। यही भारत में अपने कौंडिल्यपुर नगर रहल। कौंडिल्यपुर नगरी के रहे वाला राजा का नाम सिंहसागर, उनके दुरही का नाम बताओ गल कदम्बा। राजा रानी बड़ी प्यार से एक महल में जिंदगी बितावत हुए। अब बड़ा प्रजा पालक राजा रहना बाबू, लेकिन राजा रानी की जिंदगी में एक चीज की कमी होगा। सब धन धान घर में कुल भरल बा, महल अटारी कोनो चीज के कमी ना बा, लेकिन एक औलाद नहीं बा। लेकिन भोलेनाथ, लेकिन सिरसागर राजा भोलेनाथ के पुजारी रहले। रात दिन भोलेनाथ के पूजा करें, 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम के पूजा करें। एक बाद बाकी अपने राज्य की सेवा करें। धीरे धीरे जब चौथा उम्र आ गल, राजा लड़की लड़का खातिर बिल्कुल तरसत रह गए। तो हम बताइला बाबू की जो तलवार का धार होला
एक बार तलवार का धार बजी शरीर पर तो सह लेवल जाई, लेकिन बात का घाव सहल न जाले। एक दिन रानी चलल जात रही है रास्ता पकड़ के, प्रजा के कोनो लोग बोली बोल दिलस, कलस तू है रनिया जात है बजनिया जात है। ए बाबू बाजिन सुनलस रानी तक काटे तो खून नहीं। लौट के रानी घर में गई और राजा से कहने लगी कि सैया रात दिन पूजा पाठ में रहेला, का करत हुआ चौथा उम्र आ गल, आज तक बच्ची बेटी बेटा भगवान नहीं देहलन कोख में, तो दुनिया हमके मेहना मारता, ताना मारता। हे प्रभु अब ये धरती पर जियल बेकार बा। समझावत हूँ राजा के मत घबड़ो, रानी मत घबड़ो, थोड़ा राहत रख रानी। भोलेनाथ चाहिए तो तोहू के कुछ न कुछ हो ही जाइ है। कहला कि चौथा उम्र आ गल, बुढ़ौती आ गई, अब कहिया हुई। ईटा पत्थर कुछ नहीं बाल हो। हाँ ए बाबू एक दिन राजा रानी नाराज होके राजा के कहली कि चला आज हमार तोहार बीच में परीक्षा का घड़ी बा। राजा लेके रानी को कृष्णा नदी के किनारे पहुंच गई बाबूजी, और कहलस कि राजा हम यही नदिया में छलांग मारत हई, यही छलांग मार के बुड़ जाब और तू हमके मत बचाए, और बचावे के अगर होई तो अपने भोलेनाथ के बुलाया। आजे तो परीक्षा होई कि भोलेनाथ के भक्ति में कितना शक्ति, कितना दम बा उनके भक्ति में। हाँ बाबूजी जैसे कृष्णा नदी के किनारे पहुंचे हैं राजा रानी, और रनिया छलांग मरलस, वही समय विरह में एगो तर्ज लग गल। कौन तर्ज वाला? कोनो रंगीन दुल्हा का दुल्हन कहत रहल, ओकर दुल्हवा ड्राइवर रहल हाईबा का, हाईबा चला के आवे और ठर्रा मार के आवे घरे। एक दिन बड़ा प्यार से दुल्हनिया समझावे अपने दुल्हा के, का रानी वही नदिया में छलांग मार दे। रानी राजा डूबो की लगावा हो, भारी भैया चमत्कार। छलांग लगौली,
में देखले ताव राजा भी छलांग मार देलन। कलन लागत हो तनिका में हमार रानी मरल चाहत है, लेकिन जैसे रानी के उठौलन एक हाथ में काय आयल, रानी के हाथे राजा दे हले भाई। रानी के हथवा दे देलन कि चाहत रहलू बेटी बेटा देखा भोलेनाथ कृपा कर देलन। रानी के हाथे राजा दे हले भाई। कृष्णगढ़ नगरिया में चलले हर साई। जैसे नदिया में राजा भी छलांग मरलन, हाथ नीचे करके रानी के उठौलन, तब तक एक हाथे रानी के दूसरे हाथे को सुंदर बेटा आएगा। राजा कहलन कि ले 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 भाई भोलेनाथ का प्रसाद मिल गया। कहलन कि लइका लइका चिल्लात रहलू, चौथा उम्र में भगवान की कृपा हो गल, अब ला तू अपन लइका के सेवा करा। रानी बड़ा खुश भइली, लेके अपने महल में आईली। बाबू बड़ा समय के बाद, बड़े दिन इंतजार के बाद एक सुंदर बेटा घर में मिलल बा। बाबू वही खुशी में गांव घर के लोग आए गेलन, रानी आए गेली, रानी के साथे सखी सहेली भी जुट गई। अगल बगल के गोतिन पड़ोसिन सब जुट के सोहर मंगल होवे लगल। कौन सोहर गवात रहा समय कौंडेलपुर में, एक लाइन में जाऊंगा। कौंडेलपुर में बाजे सहनैया, भैया दुआरे बाजेली हो। अरे मोरे लाला नाया में होली मंगली, चार दुआरवा होली के कृपा से भइल लाल, तो प्रजा खुशहाल भइल हो। अरे मोरे लाला नाचली गोतिनी आया, मनवाया मन उठे सोहाल हो। क्या बात है लाल। बड़ा सुंदर सोहर मंगल होत बा। पंडित जी के बला के पतरा दिखावल गई। पंडित जी पतरा देख के लड़का का नामकरण करत हो कि लड़का का नाम का होई।
लड़का कृष्णागर नदी में मिलल हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये लड़का का नाम पड़ल कृष्णागर में मिलने के कारण कृष्णागर। कृष्णा नदी में मिलल हुआ लड़का, ऐसे नाम पड़ गल कृष्णागर। आज से लड़का के कृष्णागर नाम से बुलावल जाई। धीरे धीरे दिन दुना रात चौगुना बाबू बढ़े लगलन। पढ़त पढ़त पलत पलत लड़का जब 18 साल का भइल वही महलिया में एगो और दर्दनाक घटना घट गई। घटना कौन घटल? तेरी के भाव लगल। अरे राम, अरे करिश्मा हो राम, अरे करिश्मा भरदानी कैलना, अरे करिश्मा भरदानी कैलना। राजा सिंह सागर ली लहुरी रानी, लहुरी रानी, लहुरी रानी। करिश्मा अवघड़दानी कैलना, राजा सिमसागर लिए लहुरी रानी। जब वो लड़का 18 साल का भयल तो ओकर बियाह ना करत हुआ, अपने चक्कर में एगो और मेहरारू लेके आगे लगे। यह तो गलती हो गल बाबू। और जब दूसर की मेहरारू आइल बा तू नया बा, 18 साल का बा। यह तरफ देखत हो कि एक घरे में कुल महल अटारी भरले बा। धन संपत्ति के कोनो भगवान कमी ना दिल हुआ, लेकिन एक चीज का कमी बा। हमार चढ़ल जवानी बुढ़ऊ का बुढ़ौती, यह जोड़ सही ना बा। धीरे धीरे करत करत बाबू 1-2 महीना का दिन बीतल, मन ना लागत रानी का। एक दिन वो रानी के नजर वही लड़का पर पड़ल जो 18 साल का सिंसागर बा। दासी से पत्र लिखती है, भिजवा देती है, कहती है कि दासी ले जाके पत्र सिंसागर को दे देना। उसमें लिखा था कि 12 बजे रात को तैयार होकर के मेरे महल में आ जाना। तो सोचता है सिंसागर की मेरी माँ बुलाई है, मेरी माँ लहुर की मतारी बुलौले हैं, हो सकला कोनो जरूरी काम हुई। अब बाबू जो से फेटा तलवार के साथ तैयार होके और राजकुमार 12 बजे रात उसके कोठरी में प्रवेश करता है। तब तक उसके अंदर जो रानी है पूरी बदन अपन जवानी के आलम में तैयार करके मखमली सेज पे पैठ के बाबू बदनिया इठत रहल। इंतजार करत रहल कि कब आवे और कब हम इनसे रगरेलिया में आई। जैसे दुआरी पर पहुंचना सिंसागर कहलन, माँ, अरे माँ तेरा लाल आ गया माँ, बता माँ मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता माँ। लेकिन बाबू वो जवाब का देत हो रानी लहुरकी वाली जो प्यार करत रहल मना मना का जवाब देत हो? बिरहा में बड़ी रगरूट पीत लगल। आवा देवी माई के गीत बा। निमिया का डालिया का डोली बुलबुल बहे, अरे निमिया का डालिया का डोलिया बनल बा, निमिया पतैया देवी का गीत रहल बाबू। लेकिन वो राजकुमार सिरसागर जब पहुंचल बा 12 बजे रात अपने मतारी के कोठरी में, तब माँ शब्द जब कहलस की माँ आ गया तेरा बेटा, माँ क्या आदेश है? तब तक पपिनिया कहत कहा, अरे तू मुझे माँ मत कह,
चूंकि तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, जवानी के दरिया में गोता लगा ले, जिंदगी सवर जाएगी। और एक बात और बोल लसका लाल, क्या कहले बाप? अरे तू ही बाटा रखिया के हमारे पुतरिया, तू ही बाटे जीवन आधार। तू ही बाटा रखिया के हमारे पुतरिया, तू ही बाटे जीवन आधार। सहारा को बसेला पार, नवान हो करबे तोहरा से प्यार। बाबूजी जैसे माँ शब्द कहता है वो लड़का तुरंत बिगड़ जाती है कि आए जवान, तू मुझे माँ मत कह, चूंकि तुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ अंदर अंदर, आप मुझसे प्यार कर ले, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाएगी। और यही कहती है कि तुझे मैं जिंदगी में दिल से मान चुकी हूँ। अगले लाइन में का कलश, कृष्णागर के पाहिया में हरि के पपीनिया, हवस का बुझावल चाहे पराग धुमिया होई गई है, छोड़ी के भंवरवा गयल भाग हो। और अच्छा यार, पिया से यारो भगत के दुनिया कर चाहे आगे फुफकार। अरे बुझल पिया से यारो भगत के दुनिया कर चाहे आगे फुफकार। तारा के पास ना पार रवान हो करबे तोहरा से प्यार। बड़ा प्रयास करती हो रानी, लेकिन राजा का लड़का वह शिव सागर बोला कि नहीं माँ, धर्म बिगड़ जाएगी माँ, ऐसा कदाप नहीं कर सकता। और छोड़ के उसी महल में भाग खड़ा हुआ। जौने समय बाबू भाग गयल तो यार सवेरे भयल बात और रानी के मनवे ना लगत हो, और जब ना मन लगत हो तब कहना बाका, हिरन जैसे पागल मनवा। अरे हिरन जैसे पागल मनवा रानी का बेचैन हुआ तो प्यार का सपना टूट गया, तब क्रोध, लाल क्रोध में नयन हुआ। जब गुस्सा में होके मदहोश होकर के एक जगह किनारे बैठे बा, तब तक एगो दासी आइल है। दसीवा कहत है कि हे रानी का हो गई, काहे उदासल हो? तब पूरा कहानी बतावे लगल कि हमार सपना पूरा ना हत है घर में। तब दसीवा से कहत हो का, तुम ही बताओ ये दासी, अरे तुम ही बताओ ये दासी, मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगी? राजा के लायक बची नहीं, अब खाके जहर मर जाऊंगी। अरे कलिया रात के जो शीशा के लड़का है, जेकरे चिट्ठी भेजले रही वो आयल रहल, और एकरे बाद हमार सपना पूरा नहीं बनी तो भाग गयल। कहीं ये बात के राजा जान नहीं है तो हमें खन के गड्ढा गड़वाए देंगे। तो ऐसे बढ़िया है कि जहरिए खा के हम मर जाइए।
दसीवा कहे कि ना ना रानी ये तू गलत सोचत हो। ऐसा बा कि तोहे राजा जीव से ज्यादा मानेलन, अपने प्राण से भी तोहे ज्यादा मानेलन। एक काम कर, तू अपने मनवा के बात राजा से कह दे। तू जब राजा तोहरे दिल का बात जान जाइए तो हो सकला तोहरे मनवा के कह दी तो कहे तब तो कहे राजा से जाके तू प्यार से अपन अर्जी सुना रहा तोहरे मन में कहा बा। जब इतना एक्शन पहले बाबू लहुर की रानी बाबू तू कैलस तिरिया चरित्र बतावल जाला कि तिरिया चरित्र अब दैयम न जाना, भगवानो तिरिया चरित्र से हार गईल बा। इसे सेज पर सिंहासन पर सुतिल बे आया पर सिंगार पटार नहीं कैलस, ऐसे बार और फहरा के जिसे बीमार रहे वही तरह वही परिल है। राजा पूजा पानी से खाली भइलन 4 घंटा कहत हो तने रानी से जाई मनोरंजन कर ली। जैसे रानी के महल में प्रवेश कैला देखत हो रानी के रूप बिगड़ल है। कहा कि ये हो रानी डीजल पीबू की पानी हे रानी का भयल है, का भयल है। अरे कौन दुश्मन आंख दिखौलस, कौन तिरिया ताना मरलस। हमरे रानी के आंखें दिखावे वाला बा पूरा राज के अंदर। तो रानी कहलस कि कोनो आंख ना दिखौलस न ताना मरलस, हमरे दिलवा का बात है। और तू मनवा तबत होके बताई नहीं, हम खा के जहर मर जाई, न तो से बोलम न तो से रहब न तो से सूतब, मतलब हाँ। राजा कहला रे रानी के जब हम इतना जीव से मानत है तब वो रानी मर जाही तो हम कहाँ रह। कहला ना तू बतावा आखिर भइल का। बाबू राजा पूछने लगते हैं, जिक्र करने लगते हैं तो रानी बताती है, बिरहा में तर्ज लग गल। कौन पिया परदेश गइले, पिया परदेश गइले, तार लागल गोपिया में। गोपिया में तार लागल गोपिया। जौने समय राजा जिक्र करके पूछने लगे और रानी बताने लगी। रानी कह रही है कि हे राजन काली 12 बजे रात आप तो लड़का आके हमरे महल में हमसे छीना झपटी करत रहल, हमारी इज्जत रेत रहल। राजन अगर उनके महारा फेंक के किल्ली अंदर से न लगाई तो हमारी जतिया मटिया मेट कर दे रहत। राजन किसी तरह से अपन जान बचौली है। राजन लगे ऐसे रोवे और झूठे आंसू बहावे। तब कवि जी के भाव लिखल करो का तिरिया के जाल में भुलाई गइले राजा जी। अगर तू सचमुच बतावत हो कि मेरा बेटा इस तरह है तो एक तो है कुछ न कुछ प्रूफ दिखावे पड़ी। जब तक सबूत न मिली तो हम कैसे माना। एहर बाबू दसीवा के समझौले रहल कि जब हम तो हैं बोलाई तू आके दासी हमरे पक्ष में बयान कह दे। समर्थन हमरे तरफ समर्थन कह दिया
तो तुम्हें हीरा मोती रतन से मालो माल कह दे। वो आगे लालच में ओहो आगिल भैया ए बाबू दासी के बुलावल गए, दासी आइल में और राजा कलन ऐसे ही भरल बा राज दरबार। वही में राजा प्रश्न कैलन कि ए दासी, अरे जरा तुम बताओ कि मेरी रानी जो बात कर रही है वो सही है या गलत। कलन की राजा एकदम सही बात हो। हाँ बिल्कुल, ये घटना हमारे सामने कहो राजा, आपको वाकई में लल्लू आपके गड़बड़ हुए। ये बाबू जब इतना राजा को संकेत मिला तो राजा एक बार भी वो बेटा से नहीं पूछा कि आखिर आपने क्या किया है मेरे रानी के साथ। तब तक बिगड़ के फायर हो गया राजा। किया क्या? लाभों को तब राजा कृष्णागर के हाथ पैर काटा फरा नगर के चौराहे पर बताए हमें राजा जी, नगर के चौराहे पर बताए हमें राजा जी, बताए हमें राजा जी। अरे तेरी है के जाल में भुलाई गई राजा जी। बाबू एक नहीं सुनलन, एक नहीं पूछलन और राजकुमार से एक शब्द भी नहीं पूछलन और बिगड़ के फायर हो गए। बोले कि उस हरामजादे को इतने टुकड़े बनाओ कि कोई गिन न पाए। कहला रानी क्या दंड देना है बताओ, जो दंड देना चाहती हो उस कृष्णागर को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गलत दंड देवल चाहत हुआ। अरे राजा अगर दंड देवल चाहत हुआ ना तो तोहरे लड़का के ले जाके यही नगरी में बीच चौराहे पर चौकी रख के दोनों हाथ काटल जाई, दोनों पैर काटल जाई और वही फेंक देल जाई। जे भी राह गिराई देखी कि कही कि लड़का वाकई में कुकर्मी है। तब समझ में आई मतारी से गद्दारी का फल। हाँ ये बाबू जब इतना बात रानी कहला तब राजा कहला कोई दिक्कत नहीं, जाओ खूनी जल्लादों को बुला के आओ। बाबूजी मंत्रियों को आदेश दिए, खूनी जल्लाद आए और राजा के लड़के राजकुमार कृष्णागर को ऐसे खींचते ले जा रहे हैं, लग रहा है कितना दोषी लड़का है। और जो ने समय बाबू बीच चौराहे पर ले करके पटक करके उसके छाती पर चढ़े हैं, वही समय फटक के लड़का रोक पड़ल। का कहलस लाल? बाबूजी ये भाव ऐसा है कि कितना भी कठोर करेजा हुए दिल पिघल जाइए। केहू के जान, हर केहू के जीव जंतु का जान प्यारा होला तो राजकुमार का जान काहे ना प्यारा हो। जब जान गया कि मेरा आखिरी घड़ी है अब नहीं छोड़ेंगे, उसी समय रो के फफक के ही कहा हाथ जोड़ करके उन जल्लादों से क्या कि मुझे जीने दो भैया, मुझे जीने दो भैया, मैं जाने कभी भी मानूं बन कर भी हरिया। पटक के बाबू उस निर्दोष बेटा को मारने लगे हैं, दोनों हाथ पैर काटने लगे हैं। उस
उसको अशुन हो गया पूरा। बेटा तड़प तड़प के हाथ जोड़ जोड़ करके पैर पड़ रहा है उस पापियों से और यही कह रहा है मुझे जीने दो भैया, मुझे जीने दो भैया, मैं जाने का भिख मांगू बन करके भिखरिया। जला गौर करेंगे मनलन बात पापी मनलन सैया, हाथ पर काट लहराना बन के मुदैया। बाबू एक नहीं माने, जल्लाद खींच करके तलवार खच खच दोनों निर्दोष बेटा के दोनों पैर दोनों हाथ काट दिए और काट करके वही पंचों उसी चौराहे पर तख्ता पर फेंक देते हैं और फेंक करके भाग गए। इतना पर पंचों सन्नाटा हो गया पूरे राज्य में। पूरे राज के नर नारी उस राजा को धिक्कार रहे हैं कि कैसा हरामजादा राजा है कि एक बार भी अपने बेटा के बारे में नहीं पूछा और उसको दोनों हाथ दोनों पैर कटवा लिया। धिक्कार है ऐसे राजा को। सब अपना अपना घर बंद करके बाबू सब अंदर में गुनान कर रहे हैं, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। लेकिन 11 बजे सुबह की घटना है पंचों। जब 4 बजे लगल तब देखेगो और गजब होतो बिरहा में का गावत बजावत दूगो जोगी आवत रहले पंचो, जोगी आवत रहले बसे नर गोरख नाथ। लसिया के ऊपर जाबा पड़ल नजरिया बाबू, पड़ल नजरिया हो छतिया से आवत रहले बोले गोरखनाथ वही शेरल से बतिया शेरल से बतिया हो जिंदा कर रखा अपने साथ। बाबूजी बताया जाता है कि जोगी फकीर हमेशा दूसरे का हित करते हैं, इसलिए उनका अवतार होता है। देखें अंजाम जोने समय 4 बजे लागल सारा दोपहरी बीत गल, वही बेटा का वही पड़ल बा शरीर लाश के रूप में। लेकिन जौने समय निकलत रहलन गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ गावत बजावत देखलन कि अरे चौराहे पर एक किसी का लाश पड़ा हुआ है और दोनों हाथ और पैर काटे हुए हैं। जा करके मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ देखने लगे। समझने में देरी नहीं लगा बाबू। गोरखनाथ कहन कि गुरुजी ये लग रहा है कोई राजकुमार है और इस राजकुमार से छल किया गया है, तो आप महान हैं गुरुदेव, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बेटा के अंदर जान आ जाए और बेटा जी के खड़ा हो जाए, हम लोग का साथी बन जाए। तो मच्छिंद्रनाथ कहलन कि का करवा, 2 लोग हैया हुआ, तीसरका का होई कहे कि इन्हें जीवन दान दे दा, ये निर्दोष है बेटा, फालतू मारा गया है। गुरुजी तो गुरुजी कृपा कैलन
धरती से मिट्टी परोर करके संजीवनी विद्या पढ़लन और संजीवनी विद्या मंत्र से मरलन। जो समय वही लाश के ऊपर पंचो तो वो लड़का वाकई में कृष्णागर के रूप में खड़ा हो गल। दोनों हाथ जोड़ गल, दोनों पैर जुड़ गल और उसके अंदर भरपूर जान आ गया। और जब जान आ गया तो लड़का वही गुरु जी के चरण में गिरल, कहलस कि गुरु जी, हे गुरु जी, आप हमारे जिंदगी के दाता हैं, आपने मुझे जीवन दिया है गुरु जी, और मुझे लेके आप अपने साथ चले, मुझे अपना चेला बना ले। बाबूजी चेला बना लेते हैं गोरखनाथ जी उस लड़के को। लेकिन मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि ये गोरखनाथ, इस लड़के का नाम क्या रखोगे? साथ में तो शामिल तुमने योग पंथ में कर लिया, लेकिन नाम क्या रहेगा? कलन गुरु जी आप बता दी, कहे चौराहे में कर हाथ पैर काटल हो, एक नाम आज से चौरंगी नाथ रही। वही जोगी बाबू चौरंगी नाथ के रूप में लेकर के गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ चले हैं साथ में। 12 साल बीत गया, 12 साल तक घुमाते रहे, जगह जगह पर तीर्थ व्रत कराते रहे। लेकिन जोगियन के एक नियम होला कि 12 बरिस पूरने के बाद एक बार अपने घर में जाते हैं, अपने माँ से भिक्षा लेते हैं या पत्नी से भिक्षा लेते हैं, तभी योग सिद्ध होता है। भिक्षा ना मिलल तब वो धरती का मिट्टी उठा के ले आई है, योग सिद्ध हो जाएगी। बाबूजी 12 साल चौरंगी नाथ के पूज गयल। हर रनियवा के जो मरौले रह सुकर लड़का बच्चा आज तक नहीं हुई। अब चलल हम हर से अपने गुरु जी के आदेश लेके चौरंगी नाथ कहाँ जा रहे हैं? वही महल में जहाँ उनकर हाथ पैर कटवावल गए। और जात रहलन तो कैसे भजन गावत रहन, का गावत रहन, उनकर भेष का बात नहीं निकाला। हम अपन जब चौरंगी नाथ के बिरहा गाइला, गोरखनाथ के बिरहा गाइला, पूरनमल के बिरहा गाइला, ते तनी हम भेष बना के दिखाइला कि जौने समय राजकुमार रहलन, राजा से जोगी भइलन तो कैसे रहलन। एक बाद में भाग क्या बात है, दे दो बेटा हमारा राम नामी दुपट्टा आने दो और सारा पोशाक आने दो, और चलते हैं माँ दरबार की ओर। कल का राजा आज का जोगी इसीलिए बताया जाता है कि समय परिवर्तनशील है, समय कुछ भी करा दे वाला इंसान। कल राजा के बेटा थे, लेकिन आज जोगी बन गए हैं, अपने माँ के दरवाजे पर योग सिद्धि के लिए जा रहे हैं। लेकिन कौन भजन गावत रहा मास्टर? यह गीत गावत जात रहलन हम चौरंगी नाथ। राम भजो राम भजो राम पातवारी आए राम जी ने गई है तेरा पार नूरा। दरबार पर जा रहे हैं, इसी तरह योग रमा करके झोली फैला करके, और आप लोगों का भी कुछ इच्छा हो दान करने के लिए तो झोली में चौरंगी नाथ के आप लोग भोर भोर के बेला में दान कर सकते हैं। जिसके दिल दिमाग में जो भी हो, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया, हाँ, श्रद्धा से बेहद दान महाकल्याण होला, सबसे बड़ा श्रद्धा होता है। ये देखा, ये हमारे बिरहा भाव पर खुश होकर के हमारी माँ दे रही है कई 100 रुपए का पुरस्कार, जो चौरंगी नाथ की झोली में
ताकि चौरंगी नाथ का जोग सिद्ध हो जाए। और मैं खुद नहीं गा पा रहा हूँ, मेरा दिल भर जा रहा है इस गाना को, आंख भर जा रहा है, करेजा भर जा रहा है। लेकिन ऐसा समय आ गया है कि कल का राजा आज का जोगी बना है, और आप लोगों को जो इच्छा हो आप दे देंगे तो चौरंगी नाथ का जोग सिद्ध हो जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ के दरबार में जाएगा। क्या बाबू दुधन नहा पुतन फला राजा हो जा, हर मुरादे आपका पूरा गुरु गोरखनाथ करें और सबको मनोकामना पूरा हो बाबू। लेकिन क्या कहना बलाल, राम भजो राम भजो राम पंतवारी आए राम। समनमा मिल गईलन जोगी के देख के कहत होन कि जोगिया के एकर दुलही मार के भगौले हुई से माई बाबू गरियौले हुई हैं। हाँ, तब जोगी बन के जाते हो। तब वही समय चौरंगी नाथ का कहलन, मारला न बाबू नहीं माई गरियावली रे। धीरे धीरे पंचो दरवाजे पर पहुंच गया और जाने के बाद अलख जगा दिया, अलख निरंजन माँ। अरे माँ, जोगी दरवाजे पर आया, माँ मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दे माँ, मेरा जोग सिद्ध हो जाए। तब तक बाबू रनीवा दासी के भेजले बा। दासी आइल है महलिया से, निचवा आके कहत कि राजा जोगी, हे जोगी बाबा, अरे ला 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 बाबा ला, हम लियोले ही, आपके का चाहिए? कहम ना 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 माई, हम तोहरे हाथे न लेब दान, दान लेब हम वो माई के हाथे जौन लाहौर की माई है। अरे बाप रे बाप, तब तक दसिया कह दिया कि कैसे पता है जोगिया के कि ये घरे में दूठे माई है। लागत है कि अगम जानी है। दौड़ के जाती है और वही पपिनिया के बोला के लियावत हो जो मरवले रहल, हाथ पैर कटवले रहल, कलश की हे रानी, हे रानी। अरे चलती तनी देखती दुअरिया पर कौन इतना सुंदर भजन गावत है और आपके बुलावत है। जब बाबू और रानी पहुंचती है तो कहती आय हाय रे, कौन निर्दयी गुरु रहल हो कि कच्चे उम्र में तुम्हें जोगी बनाए देला। हाँ, तब तक चौरंगी नाथ कहत हो नहीं माई, जौन कहे खुद तो हमें कहला, लेकिन हमरे गुरु जी के मत कहा, काहे कि गुरु गोविंद दो खड़े का कह लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को मानल गल, काहे कि गुरुए बताओ न कि भगवान हुए। तो ये से हमरे गुरु जी के मत कहा। तो ई कहलस रनिया की हमार हाथ तने देख दा बाबा और बता दे, आज तक 12 साल बीत गए, एगो बेटी बेटा हमें नहीं भय, आखिर एक भी बच्चा मेरे कोख में नहीं पैदा हुए, क्या बात है, क्या वजह है, वजह बता दीजिए बाबा। आप बड़ा जानकार बाबा लग रहे हैं। चौरंगी नाथ कहते हैं नहीं माँ, नहीं माँ, अगर जानना चाहती हो माँ तो मुझे ले चलो राज दरबार में, और राज दरबार में राजा आदेश करेंगे तब मैं बताऊंगा। बाबूजी दासी कहलस की ले चलिए रानी, वही राज दरबार में ही सुना जाए क्या होता है। बाबू चौरंगी नाथ के बुला के वही राज दरबार में ले गए, ले जाल गल, ऐसे ही कुर्सी पर जोगी के बैठा देल गल, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, कोई महफिल भरल बा। वही बीच में राजा सवाल कर दिया कि ए बाबा
ए बाबा, अरे बताओ 12 साल बीत गया मेरे लहुर की रानी को एक भी बेटी बेटा क्यों नहीं हुए? तने हाथ नारी देखता और बताए था। ए बाबू जब इतना कहते हैं बाबू तो चौरंगी नाथ कहलन की माई हम बताए जरूर दे लेकिन हमके दोस्त ना दे माई। कहलन ना 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 न दे, कम से कम आप बताए दे, हमें काहे नहीं बेटी बेटा हो तुम। ए बाबू बताओ जला औलाद के दर्द बड़े बड़े फौलाद को पानी कर देता है। राजा को अपने बेटा का याद सता रहा है। 12 वर्ष पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा से बेटा मिला था जिसका नाम कृष्णागर था, लेकिन उन्हीं का याद आ रहा है। और ये सोचे थे पपिनिया कि कहीं छल तो नहीं करी, लेकिन शंका था खाली। और जैसे ही पूछे चौरंगीनाथ से, चौरंगीनाथ हाथ देखने लगे और हाथ देख के क्या बतावे आल्हा के भाव में ला। सन कराम करबा, ये जो लाइन गावेदा जाति सबके ऊपर लागू है, चाहे वो नर हो चाहे नारी, सबके लिए भगवान एक लाइन बनौले हो। जितना धरती पर हुआ हाँ सबके ऊपर लागू होई। और ये अमिट लाइन बा, हाय राम जैसन कराम करबा यही दुनिया में बाबू। तोहार हस्तरेखा तो कुछ और बताओ तो माई, बताई कि ना बताई माई? चलो बतावा बाबा बतावा, काहे बेरात हुआ बतावा। चलो माई तोरे हस्तरेखा बतावत हो कि एक को बेटी बेटा आपको नहीं होने वाले हैं। कहना ना होई, क्या वजह हो गल? काहे ये उम्र में हमके बेटी बेटा ना होत हुआ और बतावत हुआ होबो न करिए, सब का बात बा। तब चौरंगीनाथ अगले लाइनिया में खोल के बता रहे हैं का, हर बगिया के तारे माई खिलला सुमनवा सुमन रहल हो, एगो फूल रहल हो माई, ओके तू काट देलू उजाड़ देलू माई। तू राजा के ठेहुनी रहल हो, ओके तोड़ देलू माई। एक रेखा जरूर बेटा के लिए आ रहा था, लेकिन वो रेखा मिटात बा। नहीं होंगे बेटी, नहीं होंगे बेटा। अपने मन में सोचत हो कि हम हो तो तोरे बगिया के फूले रहली, लेकिन हमके सूल बना देलू माई। तब अगले लेनिया में राजा सुन के अवाक हो गए। तब ये तना सुनाते राजा पर बजारवा ये बाबू। कूदल बाट राजा लेके नहीं अरे हाथ जोड़ी बाबा तबले
जौने समय पर राजा को पता चला कि मेरे रानी को बेटी बेटा अब नहीं होंगे, याद आ गया अपने बेटा शिवसागर का। बताया जाता है कि औलाद का दर्द बड़े बड़े फौलाद को पानी कर देता है। बेटा का दर्द आया है याद, तुरंत वह राजा बाबू म्यान से तलवार खींच लिया और दौड़ करके उस रानी को वार करना चाहा, मारना चाहा। बोलता है कि इस हरमजादी को इतना टुकड़े टुकड़े बनाऊंगा कि कोई गिन नहीं सकता। तब तक बाबू हाथ जोड़ के चौरंगी नाथ रोक लेते हैं, कहते नहीं राजन, नहीं राजन, नहीं, हमारे सामने अनर्थ नहीं होने पाएगा राजन, क्योंकि हम जोगियों का काम है दूसरे का रक्षा करना, उद्धार करना। आप मेरे सामने इस तरह से घटना करेंगे तो मेरा जोग अधूरा रह जाएगा राजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने में सोचिए क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आप मार नहीं सकते मेरे सामने रानी को। बाबू हाथ जोड़ के रोक लिए, नहीं मारने दिए, बचा लिए। लेकिन जोने समय जाने लगे चौरंगीनाथ विदा होकर के, उस समय राजा टूट गया और रोने लगा। रो के क्या कहा, खड़ी के भाव में, इतना संकेत करके उसी राज्य से जब बाहर निकलने लगे तो राजा टूट करके रोने लगे। इतना बड़ा राजा है लेकिन याद आ गया बेटा का और अपने से कबूलने लगे। क्या बोले, तिरिया के जाल में हम कैली भुलाई, अपने हाथ डाले कुल का दिया ना बुझाई। देखें इस विरहा पर खुश होकर के हमारे बड़ी फुआ की ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार है और बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहे और बहुत बहुत सबको धन्यवाद है। जो बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम है और जो नहीं सुन रहे या सो गए हैं उनको भी प्रणाम है। हाँ, जो सो रहे हैं उनको 2 बार प्रणाम है। इतना अच्छा विरहा खत्म हो गया, नहीं सुने होंगे तब कब सुनेंगे। आखिरी लाइन है क्या, जौने समय राजा कहने लगे कि हमें भी शिष्य बना लीजिए, आपके साथ चलूंगा। ये दुनिया माया नगरी है, माया की जाल है, यहाँ सब इसी तरह धोखा ही धोखा है। तो बाबू चौरंगीनाथ बोले कि नहीं नहीं राजन नहीं, आपको चेला बनना है तो मेरे गुरु गोरखनाथ जिंदा हैं। मैं बनाऊंगा तो पुनः मेहर बसुआ वही काम करोगे तो। चलिए जाके गुरु जी के चरणों में माथा टेकिए, वो चाहेंगे तो कृपा करेंगे। मैं तो ऐसे ही भक्त हूँ उनका। इस तरह से नमन करके रोटी का टुकड़ा लेकर के जाके गुरु के चरणों में बाबूजी दे करके दान करके अपना जोग सिद्ध कर लिए। आज भी गोरखपुर में आप जाएंगे, मच्छिंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, गुरु गोरखनाथ का फोटो आज भी वहाँ हाँ वहाँ आपको आज भी प्रतिमा मिलेगा, उनका पूजा होता है चौरंगी नाथ का। आखिरी लाइन है क्या, गुरु जी ने मोहम्मद राम सेवक से शिव बदन की बानी
बिरहा भइल रंगदार हो भैया होई हा उठनवा होई हा उठनवा हो होई हा उठनवा अरे सब हिंद के मोर नमस्कार हो ले भैया होई हा उठनवा बिरहा भइल रंगदार हो ले पंचो होई हा उठनवा सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम है रात दिन बिरहा सुने में ध्यान है अरे बिरहा भइल रंगदार हो ये भैया होई हा उठनवा उठनवा रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सामत दे भगवान बोलो रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम जय हो सीताराम जय हो रघुपति राघव रघुपति राघव पति पावन सीताराम एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की माँ सारने की माँ गिरही की जय। छापल भाई लगाओ ना परत Dale.
देखिए लोग के लाइक खर से ना फेवर भले हो जाए खर ना नहीं तो बड़ा जोर से बजाओ मैं कहीं ना से रहे पूरा जानला तो कहां पता हां मोबाइल आता है देखा से जब भी शादी होत रहा मतलब होता ना होता का